नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। पूरे देश के हवाई यात्री पिछले 2-3 दिनों से बुरी तरह से परेशान हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे। बिना बताए उनकी यात्राएं कैंसिल की जा रही हैं, फ्लाइट कैंसिल की जा रही है। एकदम कर्ज की स्थिति बनी हुई है। और इंडिगो अब ये कह रहा है कि वो सभी के पैसे वापस दे देगा। लेकिन आप सोचिए, कोई इलाज करवाने के लिए जा रहा है, किसी के घर में शादी है, वो समय पर नहीं पहुंच पा रहा, सिर्फ टिकट का पैसा देकर क्या अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। धन्यवाद। सर, धन्यवाद। ये बहुत ही आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर 2-3 दिनों से लगातार वीडियो किस कदर आ रहे हैं। वहां पर एयरपोर्ट पर एकदम कियोस्क की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों को कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ जाए। लोग अपनी ट्रेन जो टिकट थी उन्हें कैंसिल करवाकर किसी तरह ट्रेन और बाकी चीजों से जा रहे हैं। तो अचानक से इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया एक एयरलाइंस के कारण। और अब तो लोग ये कह रहे हैं, चूंकि इस हवाई क्षेत्र में इंडिगो का शेयर बहुत ज्यादा है, उसकी मोनोपोली के कारण इस तरीके की दिक्कत हो रही है। देखिए, हवाई जो है, मतलब एयरलाइन के क्षेत्र में कुछ तो बड़ा हो रहा है। ये तो मुझे भी कुछ संकेत मिलते हैं, और कई प्रकार के हैं उदाहरण इसमें कि संकेत मिलते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अब तो इंडिगो की बात आई है, हाल के महीनों में लगातार 1 या 2 दिन हो जाता है, और 2-3 दिनों के भीतर एयर इंडिया में भी कुछ कुछ होता है कि हाँ। कोई जहाज लेट हो गई, उसमें टेक्निकल ग्लिच हो गया, कभी उड़ा नहीं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी शिकायत। ये कुछ न कुछ तो हो रहा है जो कि हम लोगों को दिख नहीं रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है। इससे ज्यादा तो कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं विक्रांत जी, कि आपने जो हवाई यात्रियों का जो आज हाहाकार है पूरे देश में, उससे ग्रस्त, उसके शिकार एक व्यक्ति मेरे घर में भी 50 किलोमीटर चल के आए हैं। क्या नाम है, दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे निवास स्थान पर मैं जहां रहता हूं। चूंकि अच्छा। उनका फ्लाइट 6 बजे सुबह था, फिर 3 बजे का हुआ, कि किसी तरह से उन्होंने फिर आनंद फानन में एक ट्रेन की भी टिकट कटाई, वो भी कंफर्म नहीं हुआ। तो अभी मेरे साथ रह रहे हैं, आज आए हैं। तो मैं तो देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। दरअसल मैं ये कह रहा हूं कि विक्रांत जी, कुछ ना कुछ हवाई क्षेत्र में कुछ तो इंटरनल कुछ वार भी चल रहा है। और हाल के दिनों में आपने ये देखा होगा, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन लगता है ऐसे जब होता है तो ये पूरा इतिहास है कि जब जब कुछ ऐसा होता है तो कुछ बड़ा खेल खेला जाता है, वो लगता है वो हो रहा है। तीसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में एयर इंडिया में भी तमाम शिकायतें आती रहती हैं। कभी खाना खराब है, कभी फ्लाइट लेट हो गई, कभी उड़ा नहीं, कभी टेक्निकल ग्लिच वगैरह वगैरह। और उम्मीद की जा रही थी कि जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, उसके बाद चीजें सुधरेंगी, बहुत सारे गाइडलाइंस आदि आदि की बात हुई थी। लेकिन क्या कहा जाए, अभी तो ये जो देखने को मिल रहा है, वो तो सच में बहुत ही पीड़ा देने वाला भी है और भयावह भी है। दोनों है। खाली चमकने से सारी चीजें ठीक नहीं होती हैं। चमक चमक सकता है, चमकता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं चमकता है। लेकिन जब अव्यवस्था होती है और अफरा तफरी होती है, उसका क्राइसिस मैनेजमेंट को, मतलब मैनेजमेंट करने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इससे यही सीख लेनी चाहिए। एक और इसके साथ जुड़ा हुआ बात है, अभी समूचा जो भारत सरकार का अमला है, वो माननीय हिज एक्सेलेंसी व्लादिमीर पुतिन साहब के स्वागत में, उनके साथ डील में और उनके साथ उनके अगवानी में व्यस्त है। उससे भी शायद कुछ न कुछ चीजें उस तरह से थोड़ा बहुत डिसलोकेट निश्चित रूप से हुई होंगी। और इसी के बीच ऐसा एक सुना कि एक सर्कुलर निकला, और उसके हाँ। चलते ये सब हुआ, और शायद वो वापस हो गया, है ना। तो सर। अब देखिए कि दो वापस हो गए, दो चीजें वापस हो गई। पहला ये वाला, और उससे पहले वो एक जो वो चीज नहीं आई थी, ऐप वाला। हाँ। तो ऐप में भी कहा गया कि अब ये तो मैंडेटरी है नहीं, जो चाहे संचार साथी डाउनलोड कर सकते हैं। और वो भी, उसमें भी वापसी हुई। तो अच्छी बात है कि अगर वापसी होती है सुचारू रूप से, हर चीज संतुष्ट रूप से चलने के लिए,
ठीक है, इसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन जो अव्यवस्था हो रही है उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन कभी कभी, जी सर। जी, जी सर। जी सर, कभी मैं कभी इसी में। मुझे डर, हाँ। कभी कभी मुझे डर लगता है कि हमारे देश के दुश्मन बहुत हैं, हम्म। घात लगा के बैठे रहते हैं। वो कोई भी आजकल, तो हमको तो लगता है कि एक नया चीज है जिसे उसको एकदम प्रायोरिटी पर सरकार ले भी रही होगी, ऐसा मानना है मेरा। आजकल टेक टेररिज्म से भी आप इनकार नहीं कर सकते। हम्म। बहुत तरह के खतरे हैं भाई, और उसमें ध्यान देने लायक जरूरी है। बहुत प्रायोरिटी पर, बहुत ही सूक्ष्म ढंग से हर चीज को देखना चाहिए। सर, डीजीसीए ने जब अपना वो आदेश निकाला था तो उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया था कि इससे पायलट्स को पर्याप्त आराम मिलेगा, और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो आदेश निकाला गया था। और ये भी कहा जा रहा था कि वो पायलट जिस तनाव में रहते हैं, जो इस तरीके का तनाव का जीवन है, उससे उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि छुट्टी की बात की गई थी। उसी के कारण ये कहा जा रहा है कि इंडिगो के ने क्योंकि पर्याप्त इंतजाम नहीं किया था, एडिशनल पायलट्स की नियुक्ति नहीं की थी, जिस कारण ये संकट पैदा हुआ। और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग है, कि आपने पूरा ठप कर दिया सिस्टम, और अब दबाव में डीजीसीए ने वो आदेश वापस ले लिया। तो सवाल तो अब यात्रियों की सुरक्षा पर भी खड़े हो रहे हैं सर, कि अगर आपने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो आदेश जारी किया था, तो अब ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि दबाव में उसे वापस लेना पड़ा। देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो उद्योग जगत है, हवाई उद्योग की भी बात कर रहे हैं, एयरलाइन की भी, हाँ। वो क्या है ना, बहुत प्रेशर से काम करती है, लॉबी से काम करती है। ये तो हम लोग आज से नहीं, बहुत सालों से दे रहे हैं, 25 से 30 साल से देख रहे हैं। सबके आका होते हैं, सबको सपोर्ट मिलता है, सब जो है उसके बल बूते जो है अपना काम निकलवाते हैं। लेकिन अगर जो इस प्रकार से पायलट को आराम देने के लिए जो आदेश निकाला गया था, हाँ। तो हमको नहीं लगता है कि इसको वापस लेने की जरूरत थी। कारण इसमें जल्दबाजी शायद यहाँ हुई कि भाई आप एयरलाइन कंपनियों को ये बाध्य करते कि भाई पर्याप्त पायलट की नियुक्ति करके रखो, ऑल्टरनेटिव बना के विकल्प रखो। हम्म। ये करने के बाद आप आदेश निकालते तो ज्यादा बेहतर होता। हम्म। लेकिन अगर आप निकाल दें और पायलट है नहीं, तो बस। एयरलाइन कंपनियां मनमानी करेंगी ही। वो अव्यवस्था जानबूझ के फैलाएंगी ताकि लोगों में ये अफरा तफरी का संदेश जाए, और एक बैड पब्लिसिटी हो, और ब्लैकमेल से वो जीत जाएं। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, फिर से दोहरा रहा हूं कि एयर स्पेस में कुछ न कुछ बड़ा जो है, कुछ कारपोरेट खेल अ, हो रहा है। इस बात के मुझे संकेत है। मैं इस पे पूरा जोर दे के नहीं कह रहा हूं, लेकिन सांकेतिक रूप में मुझे कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। अगर इंडिगो के आगे सरकार झुकी है तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी आने वाले दिनों में फिर आप ये मान के चलिए कि इंडिगो के अच्छे दिन आगे नहीं है। सर, इंडिगो की तरफ से ये कहा गया है कि इस बीच में जिनके साथ भी दिक्कत हुई है उन्हें बड़ा अफसोस है, और वो यात्रियों के टिकट के पैसे वापस दे देंगे। तो ये तो न्यूनतम है, टिकट के पैसे तो आप देंगे ही। यात्रियों में किसी के घर की शादी थी, कोई इमरजेंसी के काम से जा रहा था, तमाम लोगों के वो काम रुक गए, पूरा आपने ठप कर दिया। आज की तारीख में सर, अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, दिल्ली से पटना की फ्लाइट 1 लाख रुपए, दिल्ली से रांची की फ्लाइट का किराया दिल्ली से लंदन की फ्लाइट से कम। तो ये क्या, एकदम डोमेस्टिक ट्रैवल तो एकदम अफलातून कर दिया इन लोगों ने। जी, 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 जी। और रेल में टिकट कहाँ मिल रहा है, तो रेल में आप टिकट यही नहीं है। समझ लीजिए। हाँ। मुझे तो किसी ने बताया हाल के दिनों में, पता नहीं कितना सत्य है, कि पटना का जो फ्लाइट है 15,000 16,000 लग रहा है, और बनारस का जो है 4,000 में काम चल जा रहा है, ऐसा बताया गया हाँ। है कि नहीं। लेकिन अब उसका सत्यापन मैंने नहीं किया। देखिए, एक चीज तो हमको समझना पड़ेगा, और ये सरकार के लिए, चाहे किसी भी कोई भी सरकार रहे, कि भाई अगर जो इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी बनती है तो आखिर क्यों बनती है, क्यों ऐसे हालात पैदा होते हैं, और क्यों ऐसे सर्ज फेयर में लोगों का जो है एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो सर्ज फेयर में देखिएगा, समर रस में, विंटर में, सब में कैपिंग होती है। जो ज्यादा टूरिस्ट घूमने लगते हैं तब छुट्टियों में, तो वो कैपिंग को सख्ती से अमल किया जाए, इस बात की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी ना। कि भाई बिल्कुल। कोई महंगा मांग लेगा, अभी आप कह रहे हैं 1 लाख मांग रहा है, मांगने को 1.5 लाख भी मांग सकता है।
तो हम्म। कोई उसका तो कुछ रहेगा ना। जिन लोगों ने 1 लाख 1.5 लाख पे किया है, ये बहुत बड़ा न्याय होगा कि जो एक 5-7 हजार का जो फ्लाइट है, उसके सारे पैसे वापस किए जाएं। एक बात कि भाई 1 लाख जिसने दिए हैं उसका वापस करवाइए ना, तब तो वही बात की सरकार है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अफरा तफरी मची है, पता नहीं जो इस तरह से 10-10 12 घंटे यात्री पड़े हुए हैं जहां तहां, और उसका भी कोई अनिश्चितता है, तो उनके लिए सेवा शुश्रूषा का, उनका रख रखाव देख रेख करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, या फिर ऐसे ही भूखे प्यासे छोड़ दिए गए हैं? ये अगर ऐसा है, जो कि मेरे पास फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है, ऐसा है, तो ये बहुत ही शर्म की बिल्कुल ऐसा बात ही है। है सर। बहुत ये, हाँ यही है, तो ये क्रिमिनल एक्ट है हम्म। कि भाई कम से कम उनके लिए होटल की व्यवस्था करो। कई मामलों में मैंने देखा है कि होटल की व्यवस्था हो जाती है, कभी कभी खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाती है। मैं भी एक बार फंसा था, मुझे ऑफर हुआ कि भाई आप चलिए रुक जाइए, बाद में जहाज जाएगी। मैं नहीं गया, फिर वापस नेक्स्ट डे आया, लेकिन उन्होंने ऑफर किया था जब जहाज लेट हो गया था। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं, नहीं हुई है, तो बेहद शर्मनाक और क्रिमिनल है। सर बिल्कुल नहीं हुई है। इस तरीके के विजुअल आ रहे हैं, एक आदमी काउंटर पर चिल्ला रहा है कि मेरी बहन को ब्लीडिंग हो रही है, मुझे सैनिटरी पैड उपलब्ध करवा दीजिए। उसको सैनिटरी पैड नहीं मिल रहा। इस तरीके के विजुअल आज की तारीख में, जब हम 21वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और वहां पर एयरपोर्ट पर इस तरीके के इंतजाम नहीं, और वो आदमी चिल्ला कर कह रहा है कि मेरी बहन को ब्लीडिंग हो रही है, मुझे सैनिटरी पैड दिलवा दीजिए, नहीं मिल पाया। विक्रांत जी, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मंसूबे, हमारे सपने, हमारी योजनाएं बड़ी बड़ी हों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब रियलिटी की बात आती है, हम्म। जो जमीन की बात आती है, हम्म। जो एकदम से माइन्यूट डिटेल की बात आती है, उसमें मैं देख पा रहा हूं पूरे भारत में कि ये विकास की दौड़ में, जो सो कॉल्ड विकास का दौड़ है, उसमें जो डिटेलिंग है वो बहुत ज्यादा छूट रही है। इस चीज को हमें देखना होगा। और जब तक आप पूरी व्यवस्था नहीं करते, तो इस तरह के अफरा तफरी अब तब जब कब भी हो जाएंगे। आप देखते 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 हम लोग क्या देखते हैं कि तीर्थ स्थान में भगदड़ मच गई और लोग मर गए, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गई, लोग मर गए। तो हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो हमको व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो तो काम करना पड़ेगा कि खाली आगे बढ़ते जाए लिनियर, और बाकी मतलब लेटरल कुछ नहीं। तो ये सारी दिक्कतें पैदा हो रही है, और भीड़ भाड़ भी बहुत है, ये बात भी सच है। लेकिन अभी अगर हम खाली आंकड़े दिखाएंगे कि इतने एयरपोर्ट बन गए, इतने जहाज चलने लगे, आप देखिए ना शहरों का हाल क्या है। तमाम शहर आज ट्रैफिक जाम से ही त्रस्त है, इतना बड़ा बड़ा ट्रैफिक जाम। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका रहना सहना। और ये ट्रैफिक का जाम जो है, या ट्रैफिक कहें, वो अब एयरपोर्ट और हवाई मतलब स्काई में भी बहुत बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। सर एक सवाल ये भी उठता है कि सर, हालांकि सब ये प्राइवेट एयरलाइंस हैं, इन पर सरकार का कोई रोल बनता है या नहीं बनता? केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, जो टीडीपी पार्टी से आते हैं, केंद्र सरकार के बड़े सहयोगी हैं, और पहले इस तरह के अफरा तफरी में मंत्री पर सवाल उठते थे, सरकार पर सवाल उठते थे। केंद्रीय मंत्री कहाँ हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब कहा जा रहा है कि इस मामले में जांच की जाएगी, 15 दिनों में देखा जाएगा, रिपोर्ट आएगी। तो ये क्या है सर? अरे भाई, अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुआ एयर इंडिया का, उसके बाद जांच बैठी, क्या हुआ उसके बाद? उसकी रिपोर्ट क्या आई, उस पे कार्रवाई क्या हुई? किसी ने इस्तीफा दिया क्या? किसी ने इसकी जवाबदेही ली क्या? तो इसी प्रकार से जांच बैठ गई है, कुछ हो जाएगा, बात हो जाएगी, आपस में डील डाल हो जाता है, होता कहाँ कुछ है। ये भारी बीमारी है कि जवाबदेही तय करना या अपने आप को जवाबदेह बनाना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो रेल मंत्री रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे देते थे, 2 बार 3 बार हुआ है ऐसा। हम्म। तो ऐसी स्थिति होती है कि आपका एयर कोलैप्स आज हुआ है, एक प्रकार से कहा जाए तो, चाहे वो ब्लैकमेल से हुआ हो, तो ब्लैकमेल करने वाले को ब्लैक लिस्ट करिए।
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। दूसरा, कि जो पैसेंजर एम्यूनिटीज के नाम पर फीस वसूला जाता है और इतना ज्यादा ज्यादा हवाई जहाज का किराया लग रहा है, इसमें देखिए पैसेंजर एम्यूनिटीज के फीस हाल ही में कुछ बढ़े भी थे, जहां तक हमको याद पड़ रहा है। तो आज आप को आपका संचालन का काम कोई आपसे नहीं ले सकता। गवर्नमेंट प्राइवेट के नाम पर ऐसा थोड़े है कि गवर्नमेंट जो है नदारद हो गई है, या प्राइवेट प्राइवेट वालों को एकदम मनमानी करने का एकदम छूट है, ऐसा तो है नहीं। सख्ती से अगर नियत है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। हालांकि कुछ और सांसदों ने भी इस तरीके की बात की है। उन्होंने पूरी डिटेल दी कि आज कितनी फ्लाइट दिल्ली में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, मुंबई में, बेंगलुरु में, पुणे में रद्द हुई। और उसके साथ उन्होंने लिखा, क्या इंडिगो पर मोदी के भाई अडानी की नजर पड़ गई है, क्वेश्चन मार्क लगाकर। क्या इंडिगो बिकने वाला है, क्वेश्चन मार्क लगाकर। तो इस तरह की थ्योरीज भी अब चलने लगी हैं और सांसदों के जरिए इस तरीके के ट्वीट आने लगे हैं। किस तरह से इन्हें देखा जाए? देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा एक बार, मुझे जानकारी नहीं वो सांसद हैं, उन लोगों को के पास रहता है या राजनीति करते होंगे पता नहीं, लेकिन कुछ तो बड़ा होगा हवाई क्षेत्र में, है कि नहीं? ये तो मैं कह सकता हूँ। कारपोरेट बड़ा का मतलब कुछ गलत मत लगा लीजिएगा। हाँ। मैं कह रहा हूँ कुछ बड़ा हो सकता है कि हो, और इसके संकेत हमको मिलते हैं। मैंने शुरू में ही कहा, मुझे नहीं पता था कि ये कौन सांसद क्या लिख रहे हैं, हाँ। लेकिन मुझे कुछ कुछ इस तरह का लगता है। अब क्या होगा ये मैं अभी भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उसमें तो हूं नहीं, लेकिन संकेतों से ही हमारा काम है पकड़ना। तो हमको लगता है कि कुछ होगा आगे आने वाले समय में। जी। और जिस प्रकार से देखिए ना, क्यों बोलता हूं, देखिए, रूस और अमेरिका, हाँ। है कि नहीं? आप अमेरिका से भी आपका डील होना है, जो कोई होगा ही। अमेरिका भी कुछ आपसे मांगेगा, रूस भी कुछ आपसे मांग रहा है। आज वो मांग के गए, पुतिन जी अभी गए नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया है, कुछ कुछ कहा है, जिसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि ना, बोले कि बिना बाधा के एनर्जी सप्लाई। तो इसका मतलब तो यही है कि मेरा तेल ले, लेते रहना। तो अमेरिका वाले भी कुछ टेक्नोलॉजी में, कुछ एविएशन में, कुछ एनर्जी में, या कुछ में कुछ तो वो लेंगे ही ना। और क्या लेंगे, वो क्या लेंगे, उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्रॉस कनेक्शन हो सकता है, क्या जॉइंट पार्टनरशिप हो सकता है। इसलिए संभावनाएं तो बहुत हैं। अब हम नहीं जानते हैं, हम तो बस दो तीन शब्द में ही पकड़ने का प्रयास करेंगे ना, उससे ज्यादा मेरे पास जानकारी नहीं है भाई। सर, एक अंतिम सवाल आपसे इस मसले पर यह जानना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जब सरकार के पास अपनी कोई हमारी एयरलाइंस तो है नहीं सर। सारी एयर इंडिया भी अब बिक गया है, वो भी प्राइवेट हाथों में है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री की भूमिका क्या है? आखिर क्या करते क्या है वो, जब इस तरह के संकट में भी लोगों को राहत ना मिल पाए, जनता को राहत ना मिल पाए? क्या क्या किसी की जवाबदेही कोई तय होगी, कुछ कार्रवाई होगी? क्या इस तरीके से एयरलाइंस ब्लैकमेल आगे ना कर पाए, इस तरीके की चीजें ना हो पाए, या इस तरीके की घटनाएं ना देखने को मिलें? इन सब के लिए क्या किया जाए? क्योंकि अब कोई लोग तो बार बार ये कहते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की फिर जरूरत क्या है? देखिए, नागरिक उड्डयन नाम में देखिए, नागरिक उड्डयन है, उड्डयन। सिर्फ उड्डयन नहीं है, नागरिक उड्डयन है। तो नागरिकों की रक्षा करें, ये तो इनका काम कम से कम बचा ही है। हम्म। अगर आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यही काम बचा है, तो यही काम तो करें अच्छे से। और अगर कुछ नहीं बचा है तो, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कुछ काम बचा हुआ है इनके पास, हम्म। ऐसा नहीं है। सख्ती से पेश आ जाए तो किसी की कोई औकात नहीं है, हिम्मत नहीं, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारे आबो हवा में कॉर्पोरेटाइजेशन घुसा हुआ है। हम्म। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि हम बंध चुके हैं। कॉर्पोरेट जैसे चलाता है वही स्थितियां बनती जा रही हैं। ये इन्फ्लुएंस कर देगा, लॉबी कर देगा, कुछ फंडिंग कर देगा, इस ढंग से आपको दबा देगा, है कि नहीं? आखिरकार आप भी तो राजनीतिक दल हैं, हम्म। आप भी जो है टीडीपी वाले हैं। राजमोहन राय, क्या नाम है उनका, राम मोहन राय, राम मोहन है नायडू। कि नहीं? हाँ। तो हाँ, राम मोहन नायडू। तो ये सब भी देखना होगा। अगर अगर सरकार के पास मान लीजिए अपना कोई इंटरेस्ट हो जाए, ये देखने लायक चीज है। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट सिर्फ नागरिक उड्डयन, नागरिक सुरक्षा है, तो यही काम करे ना भाई। हम तो हम्म। अभी भी पूछ रहे हैं आपके माध्यम से, कि मुझे नहीं जानकारी है, हो सकता हुआ हो,
जो एयर इंडिया क्रैश हुआ उसके बाद क्या हुआ, हम्म। कितनी जवाबदेहियां तय की गई, क्या क्या फॉलो अप एक्शन हुआ। कुछ कुछ तो उस समय सुना था कि ये गाइडलाइन जारी किया गया, वो हुआ, ये हुआ, लेकिन उसके बाद कितने हेड्स रोल हुए, नौकरियां गई कि नहीं गई, जवाबदेही हुई कि नहीं हुई, कि बस हुआ, कुछ दिन हल्ला हुआ, हो गया, खत्म, कोई बस, और कुछ उसके अलावा कुछ नहीं, पता नहीं। और आखिरी सर, चलते चलते प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे। देश में जगह जगह हवाई अड्डे तो खुल गए, लेकिन क्या हाल है वो पूरे देश ने अब देख ही लिया है। क्या कहें इस पे, देखिए मैंने आपको कहा, मैं संकेत में ही बात करता हूं, मैंने जी। कहा सपने देखना, योजनाएं बनाना, और उन्नत देखना, विकसित देखना, ये फर्ज है, धर्म है, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ में अगर आज हवाई चप्पल वाली हालत आ रही हो एयरपोर्ट पे, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम्म। ये बहुत चिंता का विषय है, ये खतरे का भी विषय है, और एक एक प्रकार से आगाह करने वाली भी बात है कि आगे इस तरह की सुचारू व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। भगवान न करे कल को कुछ और इधर उधर की चीज हो जाए। चलिए सर, आप जुड़े क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, और आपने संकेतों के जरिए ही बहुत सी ऐसे बातें बताई जो दर्शक जो हैं बहुत समझदार हैं सर, वो सब चीजें समझते हैं। और हमसे ज्यादा। हमसे ज्यादा समझते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर, आप जुड़े और आपने बातचीत की।